हेलो, मैं आवेश सर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल फिजिक्स की एक सीरीज़ लेकर आए हैं और आज पहली कड़ी में हम लाइट चैप्टर में प्लेन मिरर पे फोकस करेंगे। लाइट जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि यह एक ऊर्जा का स्रोत है और यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसके पास पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है और इसलिए इसे डुअल नेचर का कहा जाता है। हम लोग मिरर में आज मेनली प्लेन मिरर पे फोकस करेंगे। मिरर दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का दो प्रकार है, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज हम इस एपिसोड में सिर्फ प्लेन मिरर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले न्यूमेरिकल पर फोकस करेंगे। जनरली एग्जामिनेशन में परावर्तन के नियम से एक क्वेश्चन आता है, वह है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि परावर्तन का नियम है क्या। सबसे पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है और यह एंगल I बराबर एंगल R कहा जाता है। I हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, R हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। और इस नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से जनरली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसका हम एक एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं कि अगर एग्जाम में दिया जाता है कि कोई आपतित किरण दर्पण के साथ अगर 30 डिग्री का कोण बनाए, सॉरी हम इसको, और ठीक है, तो यहां पे हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण और परावर्तन कोण निकालने के लिए कहा जाता है। जैसा कि हमको मालूम है कि ये अभिलंब है और यह 90 डिग्री बनाता है मिरर के साथ। सेम यहाँ भी ये 90 डिग्री बनाएगा और इसमें से अगर यह एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल 90 माइनस 30 और ये 60 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण 60 डिग्री हुआ और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, दूसरे नियम से क्या होगा, एंगल I बराबर एंगल R और यह R एंगल भी 60 डिग्री का हो जाएगा। आगे हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। दूसरा, समतल दर्पण के प्रतिबिंब के गुण से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसका हम कुछ गुण डिस्कस करेंगे। सबसे पहला गुण होता है कि अगर हम किसी समतल दर्पण के सामने अगर हम एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक वस्तु रखते हैं, तो इसका सबसे पहला कि वस्तु के समान आकार का, मतलब क्या कि जितना बड़ा वस्तु होगा, वस्तु की जो ऊंचाई होगी वही प्रतिबिंब की भी ऊंचाई होगी। दूसरा, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होगी। इसका मतलब यह है कि मिरर के फ्रंट में जितना डिस्टेंस पे हम कोई वस्तु रखेंगे, मिरर के पीछे उसी डिस्टेंस पे ये इसका इमेज फॉर्म होगा। तीसरा, कि प्रतिबिंब पास्तः उल्टा होता है, जैसा कि हम मिरर पे दिखा गया, यहाँ पे ये बी लिखा हुआ है और यहाँ देखिए ये बी क्या हो गया है, पलट गया है। इसका जो राइट साइड है वो इसका लेफ्ट साइड हो गया है, जो इसका लेफ्ट साइड है वो इसका राइट साइड हो गया है। अगर इस तरफ बात करें तो ये क्या हो गया है, ये इधर आ गया है और बी इस साइड आ गया है। और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। और यहाँ पे इसका इमेज जो है वो क्या है, लेटरली इन्वर्टेड है और पास्ता उल्टा है। लास्ट में आवर्धन। आवर्धन का मतलब ये हो गया कि यह मिरर जो है ऑब्जेक्ट का कितना बड़ा या कितना छोटा इमेज बनाता है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से दिए हैं कि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा बराबर होती है, इसलिए आवर्धन क्या होगा, हमेशा h2/h1 होता है। मतलब जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी बाय वस्तु की ऊंचाई, और इस तरह से हमेशा दोनों जब बराबर होगा तो आवर्धन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट, एक ये प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं,
इससे आजकल एग्जाम में खासकर रेलवे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, है कि समतल दर्पण के बीच वस्तु रखने पर प्रतिबिंबों की कुल संख्या क्या होगी? तो वह 360/θ-1। यहाँ पे ये थीटा क्या है? थीटा है दोनों दर्पण के बीच का कोण। एक फिगर से इसको हम इस तरह से, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। अगर यहाँ पे दोनों के बीच अगर थीटा डिग्री एंगल, अगर इसको हम थीटा को 60 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम कोई एक वस्तु रखते हैं, तो इसमें इस मिरर को लेकर के इस तरह से कितना मैक्सिमम कितना प्रतिबिंब बनेगा? इसका सिंपल फॉर्मूला है 360, थीटा 60 डिग्री है, -1, इसका मतलब हो गया कि 6 - 1, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट का 5 इमेज बनेगा अगर दो मिरर जो है 60 डिग्री पर एक दूसरे से ज्वाइन है। उसके बाद एक प्रश्न आता है कि पूर्ण प्रतिबिंब हेतु दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? उसका सीधा फॉर्मूला है वस्तु की ऊंचाई बाय 2, कि अगर हम किसी वस्तु की पूर्ण प्रतिबिंब अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए एक दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वो वस्तु की ऊंचाई का हमेशा आधा होगी। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। सबसे फर्स्ट है कि यदि किसी वस्तु और समतल दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 8.6 cm है। यहां है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। कहने का मतलब अगर ये मिरर है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां पे बना, जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा बराबर होती है एक प्लेन मिरर के लिए। इसलिए क्या होगी, इस दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, 2x हो गई, और यही 2x हमको दिया हुआ है 8.6, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा 4.3। इसका मतलब ये हो गया कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पे स्थित है, मतलब यह जो है ये कितना हो जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पे एक वस्तु रखी गई है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? जस्ट जो पहला क्वेश्चन है उसका जस्ट कन्वर्स, कि अगर ये दर्पण है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा, और इसमें दिया हुआ क्या है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पे एक वस्तु रखी गई है, मतलब ये डिस्टेंस हमको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और जैसा कि हम इसके प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस भी होगा, इस तरह से यह भी क्या हो जाएगा 10 cm। और अब पूछ रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, मतलब यहां से यहां तक ये दूरी निकालना है, तो ये हो गया 10 + 10 और ये 20 सेंटीमीटर। और इस तरह से इस ऑप्शन में आंसर सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक आदमी की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो उस आदमी को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु किस ऊंचाई के समतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी? और अभी हम डिस्कस किए थे कि इस तरह के क्वेश्चन में सीधा है कि जो इसका हाइट होगा उसका सीधा हाफ। कहने का मतलब है कि यहाँ पे 180/2 और ये 90 सेंटीमीटर।
जितनी आदमी की जो ऊंचाई होगी उसका हाफ मिरर का हाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी को पता चलता है कि उसका अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु 2.5 फीट ऊंचे समतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आदमी का हाइट दिया हुआ था और दर्पण की ऊंचाई निकालनी थी, और इस प्रश्न में क्या है कि आदमी का हाइट निकालना है और दर्पण की हाइट दी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2.5 फीट ऊंचे समतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी एक आदमी को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2.5 ये आदमी की ऊंचाई हो गई, ठीक है, m बराबर क्या होगा 2.5 मल्टीप्लाई 2 फीट मीन्स 5 फीट। कहने का मतलब है कि आदमी का मैक्सिमम ऊंचाई 5 फीट हो सकता है। अगर 5 फीट से ज्यादा होगा तो इसका पूर्ण प्रतिबिंब नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मिरर क्या है यहां पे 2.5 फीट का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 60 डिग्री पर जुड़े दो समतल दर्पण के बीच रखे एक वस्तु के प्रतिबिंबों की कुल संख्या बताएं। अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे 360 बाय थीटा माइनस 1। इसका मतलब क्या हो गया 360 बाय 60 माइनस 1, दैट मीन्स 5 माइनस 1, सॉरी 6 माइनस 1, दिस इज 5। कहने का मतलब यहां है कि इसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये 5 प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा डिग्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक वस्तु का उसमें 11 प्रतिबिंब बनता है। जस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन देखें इसका जस्ट कन्वर्स है। उसमें क्या था कि थीटा दिया हुआ था और हमको प्रतिबिंब की संख्या निकालनी थी, और इस प्रश्न में क्या है कि प्रतिबिंब की संख्या दी गई है और हमें दोनों एंगल के बीच का थीटा निकालना है। तो यहां पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। संख्या 360 बाय थीटा माइनस 1, ये 11 है 360 बाय थीटा माइनस 1, ये 1 इस साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 360 बाय थीटा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस ऑप्शन में ये ए मेरा आंसर हो जाएगा कि अगर हम दो दर्पण को 30 डिग्री से जोड़ते हैं तो उसके बीच अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका 11 इमेज बनेगा। नेक्स्ट, अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन जो हम लोग पढ़े थे उस पर एक न्यूमेरिकल इस तरह के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि प्रकाश की एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण, ये ध्यान देना है, दर्पण से 30 डिग्री का कोण, दर्पण पे यहां एंगल बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, लेकिन आपतित किरण कौन है, ये है आपतित किरण, ठीक है, और दर्पण कौन है, ये है मेरा दर्पण। दर्पण और आपतित किरण, यहां पे अब एंगल स्पष्ट है, ये मेरा दर्पण है, ये आपतित किरण है, और यही कह रहा है कि दर्पण का किसी ये आपतित किरण का दर्पण के साथ 30 डिग्री का कोण है, तो ये एंगल 30 डिग्री का हुआ, और ये मेरा अभिलंब है, यह हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इस तरह से एंगल आई क्या हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री, और ये आई हो गया 60 डिग्री। अगर आई हो गया 60, आई बराबर एंगल आर भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, दोनों ये 60 हुआ तो यह भी 60 हो जाएगा परावर्तन के दूसरे नियम से, और इस तरह से हमको यहाँ पे परावर्तन कोण निकालना है, ठीक है।
परावर्तन कोण का मतलब क्या हो गया, पहले आई निकला, अगर ये 30 है तो पहले आपतन कोण निकलेगा और फिर दूसरे नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से क्या होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसलिए अगर आपतन कोण अगर 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री ही होगा। और इस तरह से ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक आपतित किरण दर्पण पर 50 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो आपतित किरण दर्पण से कितने डिग्री पर मिलती है। कहने का मतलब क्या, एक हम पहले मिरर बनाते हैं, ये मेरा अभिलंब है नॉर्मल, यहां पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपतित किरण दर्पण पर 50 डिग्री का आपतन कोण बनाती है। आपतन कोण कौन होगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच का कोण क्या होगा, आपतन कोण होगा। ये दिया है 50 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, मतलब आई बराबर क्या हो गया 50 डिग्री, ये दिया गया है। तो आपतित किरण दर्पण से कितने डिग्री पर मिलती है। अब आपतित किरण ये है और दर्पण मेरा, आपतित किरण ये है, दर्पण मेरा ये है, तो हमको निकालना कौन सा एंगल है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, ये पूरा अभिलंब है तो ये 90 डिग्री होगा, यहां पे 90 माइनस एंगल आई मीन्स 90 माइनस 50 और ये 40 डिग्री का एंगल होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आपतित किरण अगर दर्पण पर 40 डिग्री के एंगल से अगर गिरेगी तो आपतन कोण 50 डिग्री का होगा। अगर आपतन कोण 50 डिग्री का बनेगा तो आपतित किरण दर्पण के साथ हमेशा 40 डिग्री का कोण बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु 8 सेंटीमीटर ऊंची हो। यहां पे अब दर्पण और वस्तु की ऊंचाई से रिलेटेड ये प्रश्न है। ये दर्पण है, यहां पे एक वस्तु रखा गया है जिसका हाइट 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई का मतलब क्या, हमको इमेज का हाइट पूछा जा रहा है। ये तो जैसा कि हम इसके लॉ में पढ़े हैं, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो प्रॉपर्टी पढ़े उसमें क्या पढ़े हैं कि जो वस्तु की ऊंचाई होती है और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, वस्तु की ऊंचाई होती है, दोनों हमेशा बराबर होती है। इसलिए अगर वस्तु 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर ही होगी और यहाँ पे ये ए नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण में यदि परावर्तन कोण 60 डिग्री हो तो आपतित किरण दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यहां पे एक फिगर से पहले हम लोग यह परावर्तन कोण है, ये 60 डिग्री का दिया गया है। ठीक है, तो ये 60 है, इसका मतलब एंगल आई भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। एंगल आर 60 डिग्री दिया गया है। परावर्तन के दूसरे नियम से एंगल आई बराबर एंगल आर और यह एंगल आई भी 60 डिग्री होगा। और जब एंगल आई ये 60 डिग्री हो गया तो ये ऑफ कर दो। और एंगल आई 60 डिग्री हो गया। देन ये थीटा हमको निकालना है। यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, जस्ट 90 माइनस 60 और ये 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर परावर्तन कोण 60 होगा तो आपतन कोण भी 60 डिग्री का बनेगा और जब आपतन कोण 60 डिग्री का बनेगा तो आपतित किरण जो दर्पण के साथ जो एंगल बनाएगी ये थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस आई और 90 माइनस 60 ये 30 डिग्री का होगा। और इसमें ये मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम लोग का यूट्यूब चैनल आप देखते रहिए, यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की तरफ से ऐसे ही अनेकों सीरीज आते रहेंगे हम लोग, और लाभ उठाते रहें। अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।